औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। चलो बच्चों, आज फिर दूसरा सबक का क्विज खेलते हैं, जो कि समाजी परतों का निज़ाम। पहला सवाल, दस्तूर की किस दफा में यानी कि किस आर्टिकल में लोगों को समाजी इंसाफ और बहबूदी के मौके फराहम करने को हुकूमतों का फर्ज करार दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 35, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 36, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 37 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 39। माशाल्लाह, चौथा ऑप्शन जो है सही आंसर है बच्चों, आर्टिकल 39। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। किस दफा के तहत यानी कि किस आर्टिकल के तहत तालीम को बुनियादी हक करार दिया गया? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 24A, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 23A 23, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 22A 22A और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 21A 21A। बिल्कुल सही बच्चों, आर्टिकल 21A जो है सही जवाब है, जो कि जिसके तहत जो है तालीम को बुनियादी हक करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दफा के तहत मुल्क भर के 14 साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजिमी तालीम देने की बात कही गई है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 44, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 45, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 46 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 47। बिल्कुल सही बच्चों, आर्टिकल 45 यानी कि आर्टिकल 45 जो है 14 साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजिमी तालीम देने की बात कही गई है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। किस दफा के तहत तमाम शहरियों को मजहबी आजादी और इजहार ख्याल की आजादी को बुनियादी हक करार दिया गया है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 16, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 19, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 17 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 18। बिल्कुल सही बच्चों, दूसरा जो ऑप्शन है वही सही जवाब है, यानी कि आर्टिकल 19 में शहरियों को मजहबी आजादी और इजहार ख्याल की आजादी को बुनियादी हक करार दिया गया है। नेक्स्ट सवाल बच्चों, किस दफा के में बताया गया है कि अक़लियतों के सकाफती हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 27, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 28, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 29 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 30। बिल्कुल सही बच्चों, आर्टिकल 29 जो है 29 जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दफा में बताया गया है कि अक़लियतों के तालीमी इदारे कायम करने का खुसूसी मौका फराहम करता है? जो कि पहला ऑप्शन है आर्टिकल 28 28, आर्टिकल 29, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 30 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 31। बिल्कुल सही बच्चों, आर्टिकल 30 में जो है बताया गया है कि अक़लियतों के तालीमी इदारे कायम करने का खुसूसी मौके फराहम करता है। दूसरे सवाल की तरफ बच्चों, फहरिस्त बंद जातें और कबाइल के हवाले से दस्तूर के किस दफा के तहत इनके तालीमी हुकूक की हिमायत करना और फ़रोग़ देने को हुकूमतों की जिम्मेदारी करार देता है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 46, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 47, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 45 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 44। बिल्कुल सही बच्चों, आर्टिकल 46 जो है सही जवाब है, जिसमें फहरिस्त बंद जातें और कबाइल के हवाले से दस्तूर ने दफा नंबर 46 यानी कि आर्टिकल 46 के तहत इनके तालीमी हुकूक की हिमायत करना है और फ़रोग़ देने को हुकूमतों की जिम्मेदारी करार देता है। नेक्स्ट सवाल बच्चों, किसकी तहरीर के मुताबिक अछूतों को फजला साफ करने और मरे हुए जानवरों और नालियां साफ करने पड़ते थे? पहला ऑप्शन है कुपुस्वामी, दूसरा ऑप्शन है कुमारस्वामी,
तीसरा ऑप्शन है नागप्पा और चौथा ऑप्शन है नारायणा। कुप्पुस्वामी आकर सही जवाब है बच्चों, जो कि अछूतों को फजला साफ करने या मरे हुए जानवर और नालियां साफ करने पड़ते थे। तो ये किसने कहा, ये किसकी तहरीर के मुताबिक है, ये कुप्पुस्वामी के तहरीर के मुताबिक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बच्चों। दस्तूर के 17वें दफा की अहमियत क्या है, यानी कि आर्टिकल 17 की इंपॉर्टेंस क्या है बोलकर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तालीम की बुनियादी हक करार दिया गया है। दूसरा ऑप्शन जो है अक़लियतों के सकाफती हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तीसरा ऑप्शन है इज़ारे ख्याल की आज़ादी को बुनियादी हक करार दिया गया है। चौथा ऑप्शन है छूत छात के चलन को निकाल फेंकना। चौथा ऑप्शन आकर सही जवाब है बच्चों, यानी कि दफा नंबर 17 में जो है बताया गया है कि छूत छात के चलन को निकाल फेंकना। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ बच्चों। छूत छात से मुताल्लिक जुराइम का कानून कब जारी किया गया। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1953, तीसरा ऑप्शन है 1954, चौथा ऑप्शन है 1955। बिल्कुल सही बच्चों, 1955 में जो है छूत छात से मुताल्लिक जुराइम का कानून जारी किया गया। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ बच्चों। छूत छात मजहब का एक निहायत काबिल तरदीद इजहार है और ये हिंदू समाज के जिस्म पर जराइम के जख्म की तरह है। ये किसने कहा, यानी कि हिंदू समाज के लिए लिप्रेसी की बीमारी के तहत है बोलकर यहाँ पर बताया गया है। ये किसने कहा गया है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंदा। बिल्कुल सही बच्चों, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ बच्चों। तालीम इंसान की जागीर है, किसने कहा है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंदा। बिल्कुल सही बच्चों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तालीम इंसान की जागीर है इस तरह से कहा गया था। आखिरी सवाल की तरफ देखिए, आखिरी सवाल है ये हमारा क्विज का। अब एक समाज में रहने वाले अफराद को ऊंच नीच आला अदना की हैसियत से दर्जा बंदी करके इन्हें अलग अलग समाजी मकाम देने का अमल क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, दूसरा है छूत छात, तीसरा ऑप्शन है समाजी परतों का निजाम और चौथा ऑप्शन है रिश्वतखोरी। तीसरा ऑप्शन आकर सही जवाब है बच्चों, एक समाज में रहने वाले अफराद को ऊंच नीच आला अदना की हैसियत से दर्जाबंदी करके इन्हें अलग अलग समाजी मकाम देने का अमल ही क्या कहलाता है, समाजी परतों का निजाम कहलाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा, हैव अ नाइस डे बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत जाइए, घर में रहिए, बार बार हाथ धोइए। जज़ाकल्लाहु खैरा, हैव अ नाइस डे।